बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वाहिद बख्श वलद मोहम्मद बलोच के जबरी गुमशुदगी के खिलाफ दूसरा दिन है कि सामी बलूची बाज़ार के मकाम पर हम और लवाकिन यहाँ धरना दिए बैठे हैं। इलाके के अवाम माएँ बहनें यहाँ एहतजाजन रोड ब्लॉक किए हुए हैं कि वाहिद बख्श वलद मोहम्मद बलोच को बाजियाब किया जाए। हमारी दरख्वास्त है आला हुक्काम से, नुमाइंदों से, मगर हमारी दरख्वास्त नहीं सुनी जा रही। आज 2 दिन हमें मुकम्मल हो चुके हैं, दूसरा दिन चल रहा है, तो अभी मजबूर हैं हम कि ज़िला इंतज़ामिया हमारे पास नहीं आ रहा। कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब बार्डरी उमूर पर बत्ताखोरी और टोकन फरोशी में मसरूफ़ हैं। वो यहाँ के अवाम को नहीं देख पा रहे कि अवाम किस तरह अजियत में है, किस तरह तकलीफ़ में है। हमारे जो नुमाइंदे हैं उन लोगों ने अपने ज़ुबान पर चुप के ताले रखे हुए हैं, वो बहरे हो चुके हैं, हमारी फरियाद नहीं सुन सकते और वो आंखें बंद किए हुए हैं हमें, और इस जुल्म के ख़िलाफ़ हमारी आवाज़ नहीं बन सकते। हम मजबूर हैं कि पुरअमन एहतजाज करें और आला हुक्काम को और रियासत पाकिस्तान को ये पैगाम दें कि हमारे साथ इस जुल्म और जबर में जो हमारे साथ यहाँ रवा रखा जा रहा है, हमारे नुमाइंदे, कीच के नुमाइंदे और ज़िला इंतज़ामिया बरोबर के शरीक हैं। अगर वाहिद बख्श मोहम्मद बलोच गुनहगार है, कसूरवार है, तो उसको पुलिस के हवाले किया जाता था, उसका FIR बनाया जाता था, उसको अदालत में पेश किया जाता। 24 घंटे से ज़्यादा हमारे रियासत पाकिस्तान में कोई भी ऐसा कानून नहीं है कि किसी को इस तरह जबरी गुमशुदा किया जाए। 28 तारीख की शाम को वाहिद बख्श लापता किए गए हैं और ताहाल लापता हैं। मैं ज़िला इंतज़ामिया को बताना चाहता हूँ कि आज अगर वाहिद बख्श वलद मोहम्मद बलोच को बाजियाब किया गया तो ठीक है, हमारे हाथ में दिया गया तो सही है, और नहीं तो कल इंशाअल्लाह सामी FC चेक पोस्ट के सामने हम अपना धरना शिफ्ट करेंगे। कल हम सामी यानी कि 1 फरवरी को हम अपना धरना, ये माएँ बहनें, ये लवाकिन लेकर मैं सामी FC कैंप के सामने अपना धरना शिफ्ट करूँगा और इस जुल्म और जबर के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता रहूँगा जब तक कि हमारे नुमाइंदों की आंखें, कानें और ज़ुबान हमारे लिए ना खुलें, जब तक कि हमारे ज़िला इंतज़ामिया इस जबर और जुल्म के खिलाफ रियासती इदारों से बात ना करें। हर वक्त आए रोज़ ये मामूलात बनते जा रहे हैं कि हर इलाके से डेली 2-3 नौजवान या कमाश अगवा हो रहे हैं, जबरी लापता किए जा रहे हैं। हम कब तक यूं ही इन्हीं रोडों पर अपनी ज़िंदगी बसर करते रहेंगे? इस सर्दी में ये माएँ बहनें, ये बच्चे, ये सब इसी रोड पर सो रहे हैं। किसी भी मुल्क में अगर एक बंदे को कोई तहफ़्फ़ुज़ात हो रियासत से, रियासती इदारों से, अगर कोई एक बंदा भी एक फ्ले कार्ड लेकर रोड के किनारे खड़ा हो जाए, एक बंदा, तो रियासत और रियासती मशीनरी फ़ौरन एक्टिव हो जाती है और उस बंदे के पास पहुंच जाती है और उसके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाते हैं। मगर आज हमारा दूसरा दिन है कि सीपेक सामी के मकाम पर, बलूची बाज़ार के मकाम पर हम यहाँ पुरअमन एहतजाज पर बैठे हुए हैं कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं, हमें बराए करम सुना जाए। हम मजबूर हैं, हम क्या करें? इस जुल्म के खिलाफ अगर हम मुत्तहिद नहीं हुए, कड़े नहीं हुए, तो सब जालिम में शुमार होंगे। हमारी ज़िला इंतज़ामिया भी जालिम होगी और हमारे नुमाइंदे भी जालिम होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आज हमारे ये 65-70 साल जो बुज़ुर्ग हैं,
اس کے ساتھ انصاف کا تقاضا پورا کیا جائے گا۔ ان لواحقین کا یہ احتجاج جو یہاں پر بیٹھا ہے ان کو انصاف فراہم کیا جائے گا۔ اگر نہیں کیا گیا تو کل انشاءاللہ تعالی میں یہ دھرنا لے کر ایف سی چیک پوسٹ سامی کے مقام پر جو ایف سی چیک پوسٹ ہے اس کے سامنے یہ دھرنا بٹھاؤں گا، اور جو بھی آلات بنتے ہیں وہاں جو بھی آلات ایف سی والے پیدا کریں گے تو اس کے ذمہ دار ضلع انتظامیہ اور ہمارے کیچ کے نمائندے ہوں گے، کیونکہ کل آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ یہاں پر جب یہ لوگ احتجاجاً آئے، یہاں روڈ بلاک کیا تو ایف سی والوں نے ان کے اوپر بندوق اٹھایا، ہماری ماؤں بہنوں پر تشدد کیا۔ اور میں بلوچ قوم سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان ظالموں کے خلاف، اس ظلم اور جبر کے خلاف آواز بلند کریں۔ مہربانی۔